बच्चों आज हम लोग जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का है, 9th क्लास का सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ 9th क्लास दैट इज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत सीबीएसई, आरबीएसई और बहुत सारे बोर्ड के बच्चे इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग इस वीडियो के दौरान दोनों मीडियम के बच्चों को पिक करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। जो गाइस हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि नंबर सिस्टम को डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता है और हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। मैं उसको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको कि नंबर सिस्टम क्या सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते नहीं, इस तरह के कई सारे नंबर सिस्टम है। तो मैंने कुछ नंबर सिस्टम के नाम लिखे बच्चों। बाइनरी नंबर सिस्टम, बेसिकली आप कंप्यूटर के अंदर इसका नाम सुना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो गाइस हर एक सिस्टम के बेस अलग अलग होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। इट मींस हम लोग इसमें दो बेसिकली डिजिट्स को काम में लेते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं? वो होता है 0, 1। आपने कंप्यूटर में देखा होगा, आपने सुना होगा कंप्यूटर पढ़ते वक्त कि इसमें दो तरह के नंबर पे काम करता है कंप्यूटर, तो 0 पे या 1 पे। तो इस तरह का जो बाइनरी सिस्टम है, सो गाइस इस तरह का नंबर सिस्टम कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है ऑक्टल। नाम से पता लग रहा है ऑक्टल मींस इसका बेस होगा 8, इसका बेस क्या होगा? 8 होगा। 8 इसका बेस होगा और बेस में क्या क्या आता है? इसमें 0 आता है, 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 8 डिजिट्स को काम में लिया जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में और इसका बेस कितना होता है बच्चों? 8 होता है। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में इसी बेस को पढ़ते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब होता है 10। इट मींस इसका बेस कितना होगा? 10। और डिजिट्स क्या हो गया? आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि ये सारे के सारे डिजिट्स हम लोग काम में लेते हैं। ये 10 डिजिट्स हम लोग काम में लेते हैं। इसी 10 डिजिट्स को काम में लेने की वजह से इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसका बेस कितना हो गया? डेसिमल हो गया 10। एंड एक और होता है बच्चों, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मींस होता है 16, हेक्साडेसिमल 16 मतलब होता है इसका, इट मींस नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। मैंने आपको ज्यादा बताया, पहला होता है बाइनरी जो कंप्यूटर में लैंग्वेज में काम लेते हैं और उसका बेस होता है 2 और नंबर डिजिट्स होते हैं 0 और 1। दूसरा होता है ऑक्टल, बेस होता है 8। ये सारे डिजिट्स काम में लेते हैं और हम जितना भी मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ेंगे दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। गाइस ध्यान रखना, डेसिमल नंबर सिस्टम उसका बेस होता है 10 क्योंकि डेसी का मतलब 10 होता है और ये सारे के सारे डिजिट्स हम लोग काम में लेते हैं। एंड दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस है 16, इसमें 0 to 9 डिजिट्स और कुछ अल्फाबेट A to F। तो गाइस दीज आर द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? डेसिमल, क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू एंटायर एजुकेशन, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो गाइस हम लोग उसकी बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम हम लोग इसको बोल सकते हैं। बेसिकली मैं जितने भी इसके टाइप्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं मैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड विद डेसिमल पॉइंट। कुछ बच्चों को डेसिमल से मतलब अपन लोग जो सीख रहे हैं, मैं आपसे बोलूं 4.5 और 93 डेसिमल नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये डेसिमल नंबर है, ये नहीं है। बच्चों ये दोनों ही डेसिमल नंबर है, ये दोनों ही डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस नंबर इज विद डेसिमल पॉइंट एंड दिस नंबर इज विदाउट डेसिमल पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट में सबसे बड़ा जो नाम आएगा दैट इज इंटीजर, दैट इज इंटीजर। अब इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब बच्चों इंटीजर या पूर्णांक, इंटीजर मींस डू नॉट हैविंग डेसिमल पॉइंट। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण है, जो अंक, ये जो कंप्लीट नंबर हैं। तो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन से, संख्या रेखा से, नंबर लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों। मिड में इसके होता है 0, इधर जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। एंड इधर भी जो नंबर होते हैं गाइस दैट इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन एंड इंफिनिटी। सो गाइस
नंबर लाइन पे बेसिकली सारे नंबर होते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल रिप्रेजेंट किए ओनली इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। पूर्णांक जो कंप्लीट है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो इनको बोलते हैं बच्चों इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर बेसिकली हम लोग इनको कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। पहले बात कर सकता हूं मैं इंटीजर के अंदर, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। गाइस पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो कौन से हो गए? जो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चले, 1 से लेकर कहां तक हो? इंफिनिटी तक हो। इंटीजर को मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं? एक दूसरा नाम दे सकता हूं, और ये दूसरा नाम इसका होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये इसका दूसरा नाम हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यानी आपको इसको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर का एक पार्ट है, यानी वो इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं उनका नाम होता है नेचुरल नंबर, और उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। एक इसका दूसरा नाम होता है दैट इज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर जब आपने स्टार्ट किया होगा मैथमेटिक्स, तो आपने काउंटिंग सबसे पहले सीखी होगी 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग है। तो काउंटिंग स्टार्ट बेसिकली हम लोग 0 से नहीं करके 1 से करते हैं, तो इन्हें काउंटिंग नंबर बोलते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं, इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं गाइस। तो यानी इस संख्या रेखा में वो कहां से लेकर कहां तक है? यहां से लेकर पूरी कैटेगरी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आते हैं, वो नेचुरल नंबर के आते हैं, नेचुरल नंबर आता है, वो काउंटिंग नंबर आता है। तो गाइस इसी ढंग से आपको इसी डायग्राम से ध्यान में रखना है। सेकंड बात करता हूं मैं कि 0 से लेकर के जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 इंक्लूड कर दूं मैं इसमें, तो ये गाइस बन जाएगा होल नंबर। ये बन जाएगा होल नंबर गाइस, बहुत ध्यान से देखना है आपको। होल नंबर आप लोगों ने ये सारी चीजें बेसिकली सीख रखी है, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम से याद रखेंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। सो गाइस होल नंबर आर दोज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है गाइस। और मैं ये इस कंप्लीट को बोल रहा हूं इंटीजर। अब इधर बात करूं तो ये क्या है गाइस? इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं? -1 से स्टार्ट होते हैं, -2 -3 -4 और इंफिनिटी गाइस। तो बेसिकली मैंने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर का 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। और यदि मैं 0 के बारे में बात करूं कि 0 कैसा इंटीजर है, तो दिस 0 की बात करूं तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, इसके अलावा रिमेनिंग सारे, तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर को हटा देना है। इसको हटाते ही 1 टू इंफिनिटी हटा देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, सारे के सारे माइनस वाले नंबर बच जाएंगे। यानी 0 हो गया, कोमा -1 हो गया, कोमा -2 हो गया, कोमा -3 हो गया एंड टिल इंफिनिटी। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी गाइस, 0 टू इंफिनिटी। और किस तरफ? माइनस वाली तरफ, -1 -2 -3। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा बच्चे? जो नेगेटिव के अलावा जितने भी नंबर है, यानी मुझे नेगेटिव नंबर्स को हटा देना है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? सारे के सारे पॉजिटिव बच जाएगा, 0 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो नॉन नेगेटिव के अंदर 0 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी। तो गाइस ये भी ध्यान रखना आपको, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो गाइस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विदाउट डेसिमल पॉइंट में एक तो इंटीजर हमने पढ़ लिया, इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा आपने ऑड नंबर सुना होगा, इवन, जो बहुत इजी है। ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इवन जो 2 से डिविजिबल होते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है। एग्जांपल 4 ओड का 1 3 5 एंड सो ऑन, दैट इज 2 4 6 एंड सो ऑन। इसके बारे में बेसिकली ज्यादा बात नहीं करने वाले। इसके अलावा क्या होता है? आपने डेफिनेटली इसके बारे में प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कॉम्पोजिट नंबर दैट इज भाज्य संख्या, भाज्य, एंड को प्राइम नंबर दैट इज कॉल्ड सहभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या। तो गाइस इन तीनों के हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य क्या होती है इसको समझते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन हैविंग ओनली टू फैक्टर, सिंपल सा इतना सा याद रखना है आपको, यानी जिसके गुणांक 2 हो, गुणांक 2, बस इतना छोटा सा ध्यान रखना है। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या में मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंपल सी डेफिनेशन, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा गुणांक, 2 से ज्यादा गुणांक, एंड दैट इज सहभाज्य। तो सहभाज्य जो होता है या जो को प्राइम नंबर है वो तो अकेला नंबर नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, और जब उनको कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर कॉमन फैक्टर इज 1, या यूं बोल सकते हो ओनली 1 कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम इन तीनों चीजों को बेसिकली समझते हैं, डेफिनेशन आपने देखी, हम इसको प्रॉपर टाइम समझते हैं। मैं यहां कुछ एग्जांपल लिखता हूं, लाइक मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सा लेते हैं। 1 के फैक्टर्स मींस 1 में किसका डिवाइड है, 1 का, 2 में 1 and 2 का, 3 में 1 and 3 का, 4 के अंदर 1 2 and 4 का, 5 में 1 and 5 का, 6 में 1 2 3 and 6, 7 में 1 and 7 का, और 8 में 1 2 4 and 8। तो गाइस इस रेंज से मैं हर नंबर का पता कर सकता हूं कि उसमें किन किन नंबर से डिवाइड जा रहा है, यानी वो उसके फैक्टर कितने हैं, उसके गुणांक कितने हैं। अब मैं देखता हूं 1 के बारे में बात करता हूं कि 1 इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि इसके अकेला नंबर तो हो नहीं सकता, तो इसको भूल जाओ, को प्राइम या सहभाज्य को। मुझे देखना है प्राइम एंड कंपोजिट, भाज्य और अभाज्य, तो क्या ये इन दोनों की कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्राइम होने के लिए वी नीड 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट होने के लिए वी नीड मोर देन 2 फैक्टर्स। अभाज्य के लिए 2 गुणांक चाहिए और भाज्य के लिए मुझे 2 से ज्यादा गुणांक चाहिए। तो 1 कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। तो 1 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, 1 ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। इस बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 देखिए गाइस, 2 इसके 2 फैक्टर्स हैं, और जो नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं दिस कॉल्ड अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर उनको बोलते हैं गाइस। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हो गया वो क्या होगा बेटा, 2 हो गया। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और 2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि 2 प्राइम नंबर एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ इवन नंबर भी है, क्योंकि आगे जितने भी प्राइम नंबर हम ढूंढेंगे ना वो सारे के सारे ऑड होने वाले हैं। यानी 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है, बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्या वो सारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो गाइस 2 के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी जो आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। 3 2 फैक्टर प्राइम नंबर, 4 मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा गुणा होगी, क्या बोले, कंपोजिट नंबर। 2 फैक्टर प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर, 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इस ढंग से मैं प्राइम कंपोजिट को बहुत इजीली, यानी भाज्य अभाज्य संख्या को बहुत इजीली मैं गेन कर सकता हूं। बातें क्या ध्यान रखनी है 1 के बारे में, 1 ना तो प्राइम है, ना कंपोजिट, ना भाज्य, ना अभाज्य। 2 के बारे में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और एक ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर होने के साथ इवन नंबर भी है, ध्यान रखना है। और 4 के बारे में ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। हम कंपेयर करके देखते हैं, एक बार इनको चेक करके देखते हैं, क्योंकि एक अकेला नंबर तो हो नहीं सकता, ग्रुप में होते हैं ये। पहले इनके फैक्टर लिख लो आप 1 and 2, इसके फैक्टर लिख लो आप 1 2 3 and 6, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इनमें चेक करें कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणांक क्या है। तो मैं देखूंगा कि इसमें कॉमन फैक्टर 1 1 2 2, यानी इन दोनों डिजिट्स के अंदर कॉमन फैक्टर हो गए मोर देन 1, यानी या 1 के अलावा और भी इसमें कॉमन फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर यानी सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन थी, परिभाषा थी कि हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, जिसमें उभयनिष्ठ गुणांक ओनली 1 हो। ऐसा इसमें नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दीस नंबर आर नॉट को प्राइम नंबर, यानी ये संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं है। गाइस इनकी बात करते हैं हम लोग। इसके फैक्टर देखो 1 and 7 है, और 10 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया एंड 10 हो गया। कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 है, और ऐसे नंबर्स जिनके अंदर कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणांक ओनली 1 हो, दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर का ग्रुप है।
इसी ढंग से आपको इसमें कंपेयर करके देखना है, इसी ढंग से आपको इसमें कंपेयर करके देखना है। यानी जब कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का, संख्याओं का, तो क्या होता है, यदि उसके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणांक सिर्फ 1 होना चाहिए, कुछ भी इसके अलावा नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर के पेरेंट को या मोर देन 2 नंबर्स क्यों हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को-प्राइम नंबर। तो गाइस बात करने वाले हैं विद डेसिमल पॉइंट। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल एक बार इसके टाइप्स थोड़े से पढ़ लेंगे एंड इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। इनको बोलते हैं फर्स्ट टाइप जो हो सकता है इसका टर्मिनेटिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चे शांत प्रकार का नंबर, और दूसरा टाइप होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत प्रकार के नंबर। टर्मिनेटिंग का मींस मैंने 20 के अंदर 10 का डिवाइड किया, 2 आ गया, इस इंक्लूडिंग अ टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने 10 के अंदर मान लीजिए 4 का डिवाइड किया, 2.8 आ गया, 2.5 आ गया, दैट इज टर्मिनेटिंग नंबर। या किसी नंबर x को y से डिवाइड करने से सपोज नंबर आ गया, ऐसा कुछ भी नंबर आ गया, बट लास्ट जाकर के वो टर्मिनेट हो गया। यानी मैं यदि न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं, यानी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से जब डिवाइड करता हूं, स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड चला जाए, चाहे पूरा पूरा नहीं जाए, डेसिमल के बाद नंबर आ जाए, लेकिन लास्ट में जाकर के रिमाइंडर क्या हो जाए, इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं हम लोग शांत प्रकार की संख्याएं बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। दूसरे सिंपल सा इससे कोरिलेट करूं तो जिसके अंदर रिमाइंडर कभी 0 नहीं आए, जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं आए, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने से पूरा पूरा डिवाइड जाए नहीं। एग्जांपल के लिए मैंने 1 में 3 का डिवाइड किया, आंसर आएगा 0.3333 सो ऑन। तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर क्या है, अशांत प्रकार का नंबर है। मैंने 20 के अंदर 3 का डिवाइड करूंगा तो 6.666 सो ऑन। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिपीटिंग, दैट इज रिपीटिंग, एंड सेकंड इज नॉन रिपीटिंग, सेकंड इज नॉन रिपीटिंग। अब क्या होते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती और इसे बोलते हैं अनावर्ती। यानी देखिए ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे फिक्स सीक्वेंस से एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर एक नंबर x को y से डिवाइड करें, सपोज आंसर आया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी ये पूरा डिविजिबल तो नहीं, लेकिन एक कैटेगरी है इसमें कि इसमें 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं पेयरिंग के अंदर, या एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल किसमें इंक्लूड होते हैं, रिपीटिंग नंबर के अंदर। तो इनका पूरा नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और कुछ ऐसे हो सकते हैं, सपोज एक नंबर x में y का डिवाइड के आंसर है 0.38942163158923 सो ऑन। तो इस तरह के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कैसा नंबर है, नॉन रिपीटिंग। तो गाइस हम इनकी चर्चा बाद में फिर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दूसरी हमने यहां पर बात नहीं की, फर्स्ट इज रेशनल, सेकंड इज इरेशनल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चंस लेंगे उनकी चर्चा बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जब अच्छा लगता है तो इस पे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।